जैन। आज हम इस वीडियो के माध्यम से फ्रंट हेयर ग्रैब की रियलिटी को समझने वाले हैं। इस वीडियो में आप देख रहे होंगे एक पुलिस ऑफिसर एक बंदे को फ्रंट हेयर ग्रैब सिचुएशन में ड्रैग करते हुए लेके आते हैं और 2-3 बार एक सर्कल बनाते हैं फ्रंट हेयर ग्रैब सिचुएशन में होल्ड करते हुए ही, और उसके बाद फ्रंट हेयर ग्रैब दोनों हाथों से होल्ड करके उसे थ्रो भी दे देते हैं, वो भी कंक्रीट फ्लोर पे। इस बंदे का नाम अरमान खान है और ये स्टूडेंट बच्चियों को परेशान कर रहा होता है, जो कि बहुत वैलिड रीजन था इसको इस तरह की पिटाई देने का। पर हम आज इसकी इस सिचुएशन पे बात नहीं करने वाले हैं, हम आज बात करने वाले हैं फ्रंट हेयर ग्रैब की रियलिटी में। आपने देखा ही है जैसा कि कितनी ब्रूटल रियलिटी है जब रियल लाइफ में आपका हेयर ग्रैब होता है, वो इस तरीके से होता है, ना कि जो आप ऑनलाइन देखते हो कि स्टैंडिंग पोजीशन पे आप खड़े खड़े बिना किसी प्रेशर और स्ट्रेस के कुछ भी कर देते हो। मेरे लोकेलिटी में ही एक सो कॉल्ड फादर ऑफ मार्शल आर्ट क्लेम करती है एक डोजो, जिसके डेमो में मैंने देखा था कि फ्रंट हेयर ग्रैब सिचुएशन को जब वो कर रहे थे तो वो छोटे बच्चों को और बच्चियों को ये टेक्निक सिखा रहे थे कि फ्रंट किक मारो सामने वाले को। मतलब कि जब अग्रेसर आके हेयर ग्रैब होल्ड कर रहा है उसके पहले नहीं, उसने अपनी ग्रिप प्रॉपर बना ली, उसके बाद वो बताते हैं कि फ्रंट किक मारो। अगर आप इस वीडियो में देख रहे होंगे तो आपको लगता है, और इस वीडियो में आप नहीं भी देख रहे होंगे तो भी आपको समझना चाहिए, जब भी कोई आपका बाल खींचता है तो अगर सामने से खींच रहा है तो बॉडी सामने की ओर लीन हो जाती है, तो सेंटर ऑफ बैलेंस बिगड़ गया। आप खुद को जैसे ही लीन हो गई तो आप गिर ना जाए नीचे, उसको बचाने के लिए आप हमेशा स्टेपिंग करते हैं, उसके साथ ही चलने लग जाते हैं अग्रेसर के साथ। अगर कोई पीछे से खींच रहा है तो आपकी बॉडी पीछे लीन होना चालू हो जाती है, क्योंकि सेंटर ऑफ बैलेंस बिगड़ जाता है। बिगड़े हुए सेंटर ऑफ बैलेंस में फ्रंट किक कैसे कर सकते हो आप? और यहां मेरे लोकेलिटी की बात नहीं है, आप ऑनलाइन देखोगे तो 90% फ्रंट हेयर ग्रैब की टेक्निक इसी तरह बुलशिट से भरी पड़ी हुई है। और अगर आप स्पोर्ट्स डोजोज में जाके, जहां पे सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग का कोई औचित्य नहीं बनता है, और जब आप वहां पे जाके ट्रेंड होते हो इस तरह की ब्रूटल सिचुएशंस के लिए, तो आप उनसे क्या ही उम्मीद रख सकते हो, क्योंकि उनकी प्रैक्टिकल अप्रोच है ही नहीं सेल्फ डिफेंस को लेकर, और ना ही वो एलिजिबल है एक सेल्फ डिफेंस सिस्टम में आपको ट्रेन करने के लिए। वो स्पोर्ट्स मार्शल आर्ट प्रैक्टिस कराते हैं और आप स्पोर्ट्स मार्शल आर्ट प्रैक्टिस के माइंडसेट से वहां पे जा ही नहीं रहे हो, क्योंकि अगर आप सेल्फ डिफेंस सीखने जा रहे हो तो बनी बात आपका माइंडसेट सेल्फ डिफेंस के हिसाब से होगा। फ्रंट हेयर ग्रैब कितनी ब्रूटल सिचुएशन है, तो आप थोड़ा सा और आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करता हूं आपको। जैसे कि आप ये सिर समझिए और सिर के ऊपर एक हड्डी का कटोरा जैसा रखा हुआ है, उसके अंदर आपका जो ब्रेन है वो जेली है, और उस चीज को ये पतला सा मांस कवर करके रखा है। तो जब भी आपका हेयर ग्रैब किया जाता है, चाहे फ्रंट हो चाहे बैक हो, बहुत ज्यादा देखा गया है कि ये स्किन फट जाती है और बालों के साथ ही ऊपर का ये स्किन जो कवर करके रखा है आपके स्कल को, वो बाहर आ जाता है। समझ रहे हो आप? अगर आपने सही टेक्निक का इस्तेमाल नहीं किया, अपनी सही सिचुएशन अवेयरनेस का इस्तेमाल नहीं किया, सही टाइमिंग पे इन सब चीजों को आपने बहुत बढ़िया तरीके से इस्तेमाल नहीं किया, तो आप इस सिचुएशन को बहुत ब्रूटल बना सकते हो। और यहां तक कि आपने कुछ गड़बड़ की जो कि बहुत प्रैक्टिकल नहीं था उस सिचुएशन में, तो आप सामने वाले को गुस्सा भी दिला सकते हो।